हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में गदर आंदोलन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम 2 वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं क्रांतिकारी गतिविधियां। जो भी गतिविधियां भारत और विदेशों में हो रही थी वो किस तरीके से हुई, कौन कौन उनका नेतृत्व करता थे और किस किस समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ, वो सारी चीज़ें हम पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। अब उन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों से रिलेटेड ये नेक्स्ट टॉपिक है गदर आंदोलन। तो गदर आंदोलन की शुरुआत 1 नवंबर 1913 में लाला हरदयाल ने की थी और इसको सैन फ्रांसिस्को से स्टार्ट किया गया था। इसके कार्यकर्ता कौन थे? तो जो भी पंजाब के किसान और भूतपूर्व सैनिक थे और जो रोजगार की तलाश में कनाडा और अमेरिका आए हुए थे और यहाँ आकर विभिन्न भागों में बसे हुए थे, तो वही सब लोग इस गदर आंदोलन के कार्यकर्ता थे। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि गदर आंदोलन जो है इससे पहले और क्या क्या कनाडा अमेरिका इन एरियाज़ में जो है क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी और कौन कौन नेतृत्व करता थे। तो गदर मूवमेंट से पहले यहाँ पे ऑलरेडी कनाडा में स्वदेशी सेवक गृह था और सिएटल में जो है यूनाइटेड इंडिया हाउस, ऑलरेडी ये संगठन बने हुए थे। और इससे पहले जो इनके जो है नेतृत्व करता थे उनमें रामदास पुरी, जीडी कुमार, तारकनाथ दास और सोहन सिंह भकना ये थे। अब 1911 में यहाँ पर एंट्री होती है लाला हरदयाल की और 1913 में ये गदर आंदोलन को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखते हैं इस गदर आंदोलन के क्या क्या उद्देश्य थे। तो इस गदर आंदोलन के उद्देश्य ये थे कि जो भी अंग्रेजी अधिकारी हैं उनकी हत्या करेंगे और उसके बाद जो भी साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य का प्रकाशन करेंगे, मतलब इन ब्रिटिशर्स के विरुद्ध जो भी साहित्य होगा उनका प्रकाशन करेंगे और विदेशों में जितने भारतीय सैनिक रह रहे हैं उनके बीच जाकर काम करना, उनमें ब्रिटेन विरोधी भावनाएं जगाना, उनसे हथियार प्राप्त करना, फिर उन हथियारों को भारतीय क्रांतिकारियों के बीच में वितरित करना और एक एक करके जितने भी ब्रिटिश उपनिवेश हैं उनमें विद्रोह प्रारंभ करना। ब्रिटिश उपनिवेश उनको बोलते हैं जो भी कंट्रीज़ पर ब्रिटेन का शासन है वो उनकी गुलाम बनी हुई हैं, उनको बोलते हैं ब्रिटिश उपनिवेश। अब यहाँ गदर मूवमेंट में 2 इवेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने उत्प्रेरक का काम किया। तो उन 2 इवेंट्स में है कामागाटा मारू केस और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। कामागाटा मारू केस में क्या होता है कि पंजाब के क्रांतिकारी होते हैं गुरदित्ता सिंह, वो क्या करते हैं, वो सिंगापुर से वैंकूवर, कनाडा के वैंकूवर में जो है ट्रैवल करते हैं कुछ लोगों के साथ। लेकिन कनाडा में ब्रिटिश गवर्नमेंट पहले ही बोल देती है कि इन लोगों को यहाँ पर उतरने नहीं दिया जाए, तो जिसकी वजह से कनाडा की सरकार उन्हें वहाँ पर उनके जहाज़ को वहाँ पे उतरने नहीं देती है और वापस उन्हें कलकत्ता भेज देती है। और जब वो लोग कलकत्ता आ जाते हैं तो कलकत्ता से उन्हें ज़बरदस्ती ट्रेन में बिठाया जाता है और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार और इन सिख और मुस्लिम्स जो भी जहाज में गए थे, कामागाटा मारू जो है वो जहाज़ का नाम है, ये जापानी नाम है, जापानी जहाज़ था जिसका नाम कामागाटा मारू था। तो यहाँ पर जितने भी लोग थे उन्हें ज़बरदस्ती बिठाया जाता है और मुठभेड़ में 22 लोगों की मौत हो जाती है। इसके बाद दूसरी घटना है वर्ल्ड वॉर 1 की, जो कि 1914 से 1918 में स्टार्ट हो जाता है। अब ये 2 इवेंट्स ऐसे हुए जिसके द्वारा गदर मूवमेंट के लोग जो थे वो एकदम आग बबूला हो उठे और उन्होंने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया उन्होंने 1915 में कि वो फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह स्टार्ट करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस प्लान के बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चल गया और उन्होंने भारत रक्षा अधिनियम 1935 को लागू कर दिया और इस एक्ट के लागू होते ही इन सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और ये इनका प्लान जो है वो फेल हो गया। तो अब हम कुल मिलाकर देखें कि गदर मूवमेंट जो था इसका मूल्यांकन करें कि क्या ये सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा और क्या क्या चीज़ें इसमें हुई। तो ओवरऑल मूल्यांकन देखें तो ये जो है इस अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहा। इसके रीज़न्स क्या थे और मतलब किस वजह से असफल हुआ और क्या क्या असफलता के कारण थे, तो उनको देखते हैं। तो फर्स्ट है, किसी भी आंदोलन के सक्सेसफुल होने के लिए कुछ चीज़ें निर्भर करती हैं, जैसे कि धन होना चाहिए, हथियार अच्छे तरीके से होने चाहिए, ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए और नेतृत्व होना चाहिए समय के अनुसार। समय समय पर नेतृत्व, एक अच्छा नेतृत्वकर्ता नेतृत्व प्रदान करे। लेकिन इस मूवमेंट को ये सभी चीज़ें ही नहीं थी, इनका अभाव था। इसकी वजह से ये जो मूवमेंट है इसके फेलियर के चांसेस इसलिए ज़्यादा हुए। सेकंड है कि इन्हें ये अनुमान नहीं था कि वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो इतनी जल्दी शुरू हो जाएगा। और दूसरा ये कि इन्होंने अपनी ही पावर्स के बारे में, अपनी शक्तियों और संगठन के बारे में आकलन नहीं किया और बिना आकलन किए ही मूवमेंट स्टार्ट करने के बारे में सोच गए। और चौथा रीज़न ये है कि इस आंदोलन में जो लोग काम कर रहे थे कौन थे। रिमेंबर करो भी क्या बताया था कौन लोग थे, तो वो कौन थे, पंजाब के किसान और भूतपूर्व सैनिक जो कि रोज़गार की तलाश में आए हुए थे कनाडा में और अमेरिका। तो ऐसे कुछ ही असंतुष्ट अप्रवासी थे जिनकी वजह से ये जो है मूवमेंट चल रहा था। तो इसमें कोई खास जनाधार नहीं था।
अगला है भारतीय समुदाय को, ये जो आंदोलन करता थे ये भारतीय समुदाय को सही समय पर जो है संगठित नहीं कर पाए थे, तो ये भी एक रीज़न था। दूसरा था कि इन्होंने ब्रिटिशर्स के बारे में, उनकी वास्तविक शक्ति के बारे में आकलन नहीं लगाया और इस मिथ्या में रह गए, इस मिथ में रह गए कि इन्हें ये लग रहा था कि पूरा माहौल तैयार हो चुका है और सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत है, बस उसके बाद जो है क्रांतिकारी गतिविधियाँ हो जाएंगी, लेकिन ये एक मिथ था इनका। अगला है नेतृत्व का अभाव। लाला हरदयाल जो है वो एकदम अनुचित समय पर जो है अमेरिका छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये जो आंदोलन है वो नेतृत्व विहीन हो जाता है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है इस आंदोलन के फेलियर में। तो इतने सारे हमने रीजंस देखे कि कैसे फेलियर रहा, लेकिन ये असफल तो रहा, लेकिन इसके बावजूद भी इसने कुछ चीज़ें प्रदान की, जैसे कि क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को धर्मनिरपेक्षता की प्रेरणा दी इन्होंने। और इसकी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो इसके समर्थक थे वो विभिन्न समुदाय के अनुयायी थे, मतलब डिफरेंट टाइप के जो कम्युनिटी थी वहाँ से ये लोग बिलोंग करते थे। तो इस तरीके से हमने गदर मूवमेंट देखा कि कैसे कैसे गदर मूवमेंट हुआ। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।